नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। कलयुग में त्रेता युग की झलक देखनी हो तो चले आइए ताज नगरी आगरा, जहां राम की भक्ति में हर आमोखास डूबा हुआ नजर आ रहा है। अबू धाबी के हिंदू मंदिर की तर्ज पर यहां बने भव्य जनक महल में जब श्री राम माता जानकी को ब्याहने पहुंचे तो हर मन आनंदित हो उठा और उल्लास की इस घड़ी का गवाह बना। देखिए एक खास रिपोर्ट। ताज नगरी आगरा इन दिनों राम की भक्ति में सराबोर नजर आ रही है। पहले राम बारात की धूम और फिर जनकपुरी महोत्सव ने तो समा ही बांध दिया। श्री राम की बारात जनकपुरी पहुंची तो लगा त्रेता युग के साक्षात दर्शन हो गए। राम बारात पहुंचते ही मिथिला नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंजायमान हो उठी। हर तरफ खुशी और उमंग बिखरी थी और राम जानकी के भक्त खुशी से झूम उठे। पिछले 150 साल से चली आ रही उत्तर भारत के विख्यात जनकपुरी महोत्सव का शुभारंभ आगरा के शाहगंज क्षेत्र में हुआ। मिथिला नगरी बने शाहगंज क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान राम की बारात सुबह मिथिला नगरी पहुंची, जहां प्रभु राम और माता सीता के विवाह की रस्म अदा की गई। और जैसे ही कोठी मीना बाजार मैदान में बने जनक महल पर माता जानकी और भगवान श्री राम सहित उनके तीनों भाइयों के स्वरूप पहुंचे तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ताज नगरी आगरा में आज जनकपुरी महोत्सव का आगाज हुआ है। सबसे पहले आपको मंच दिखा देते हैं कि किस तरीके का एक भव्य मंच यहाँ पर बनाया गया है और अबू धाबी में जो मंदिर है उस मंदिर की तर्ज पर इसे बनाया गया है और पहली बार खूबसूरत ऐसा मंदिर दिखाई दे रहा है और पूरे इस शाहगंज क्षेत्र को मिथिला नगरी बनाया गया है और हर कोई तैयार होकर लगातार कई दिनों से माता जानकी की शादी में इस समय तमाम रस्मों के साथ तैयारी कर रहे थे और आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि भगवान राम दरबार में माता जानकी के साथ विराजमान है और लाखों लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर सखियां उनसे बात कर रहे थे। देखिए, घर में जिस तरीके से मेहंदी लगाई जाती है वो मेहंदी की तैयारियां आप देख सकते हैं कि जब बेटी की शादी होती है या बहन की शादी होती है तो पूरा परिवार तैयार होता है और वो तैयारी देख भी सकता है कि एक ही जैसी साड़ी और एक ही जैसी श्रृंगार किया हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? हमें हम बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है कि प्रभु राम ने हम सब बहनों पे इतनी कृपा करी है कि सबसे शादी के तैयारी हुई है तब से लेकर हम लोग सब प्रभु राम जी की हर फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। हमने बहुत तैयार की है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी शायद 1 साल नहीं हुआ है राम भद्राचार्य जी जब आए थे तो उन्होंने इसका नाम सीता धाम रखा था और उन्हीं की भविष्यवाणी को देखिए आज कि यहाँ पे आज जनकपुरी सज गई है। तो हम उनको ही कहेंगे कि उन्हीं की वजह से यहाँ पे आज जनकपुरी सजी है और हमारी खुशी, हमारी ड्रेसिंग, हमारे मेकअप को देख के आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर। कितने दिनों से तैयारी चल रही है? 1 महीने से, बिल्कुल 1 महीने से तैयारी चल रही है। पूरी शॉपिंग चल रही है, पूरे रंगमंच का पूरा वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत भव्य यात्राएं निकल रही हैं भैया। बहुत सारी यात्राएं भी निकल रही हैं और हमारा सब तैयारी इतनी चल रही है कि बता नहीं सकते। ड्रेसेस की भी तैयारियां और साड़ियां खरीदने में टाइम बिताया या रस्मों रिवाज? नहीं, रस्मों रिवाज भी पूरी तरह से निभाई गई हैं। सारी रस्मों को विधिवत तौर से निभाया गया है और तैयारियां भी सब आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर तैयार हो गई है सारी सखियां एक साथ। अच्छा, ये डिसाइड किसने किया कि सब एक जैसे रंग, एक जैसे कपड़े पहनेंगे? हमारी एक ही साड़ियां, वो हमारी समिति ने ड्रेस कोड बनाया था कि हम सब लोग एक जैसे तैयार हो एक जैसे तैयार होके आएंगे, क्योंकि पूरा वातावरण आप देख सकते हैं हमारी शाहगंज का राम में हो गया है। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, आए और आनंद लें और जोर से एक बार जयकारा लगाएं जय श्री राम का, सब मिलके। आज माता जानकी आप विराजमान होंगे, दरबार के साथ बैठेंगे, फिर विदाई होगी, तो कैसा लगेगा? क्या लग रहा है आपको? हमें पिछले 1 महीने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हमारे घर में शादी हो रही है, तो अवश्य ही जब जानकी की विदाई होगी तो हम सबकी आंखें जरूर भरेंगी। और कल भी हमारी कॉलोनी से सीता जी का डोला निकला था, हमने उसमें भी बहुत सबने भाग लिया था जोर शोर से। ऐसा लग रहा था सारा आगरा ही उमड़ आया है और आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोगों में कितना जोश है। और सब एक जैसे पहले भी आप लोगों ने जनकपुरी महोत्सव देखा होगा, इस बार कुछ खास? बहुत कुछ खास है। जनक महल बिल्कुल विशाल है, अब तक इतना बड़ा विशाल जनक मंच नहीं बना और जनक महल नहीं बना है। इसके तैयारियां इतना कुछ और शायद पहली बार ही 1 दिन बढ़ा हुआ मिला है हमें। अब तक 4 दिन की जनकपुरी होती थी, इस बार 5 दिन की जनकपुरी है। तो देखो, सब लोग इसकी तस्वीर देखना चाहते हैं, अपने मन में सहेजना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि माता जानकी की शादी है,
हर बार यहाँ पर जैसे जनकपुरी का ये महोत्सव हर बार होता था, लेकिन पहली बार इस बार देरी सराई गई है और रात जगी है। रथ जगह पहली बार हुआ है इस साल, कितने साल जानकी के लिए, भगवान राम के लिए कुछ राम आएंगे तो अंगीना ले जाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगीना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। जय जन्मों के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल आप खुशी देख सकते हैं कि किस तरीके की खुशी यहाँ पर मिथिला नगरी के वासियों में है। लगातार तैयारियां चल रही थी, बस लगातार 3 दिन ये आयोजन रहेगा। तो आपसे भी गुजारिश है, आप आगरा आइए और जनकपुरी में मिथिला नगरी पहुंचकर भगवान राम के परिवार सहित माता जानकी के दर्शन करिए, आशीर्वाद दीजिए। राम बारात जनकपुरी पहुंची तो हर मन आनंद से भर उठा। बारात की आगवानी करते करते राजा जनक भी रानी सुनैना संग बेटी सिया के वर के रूप में श्री राम को देखकर खुशी से झूम उठे। प्रभु श्री राम अपने तीनों भ्राताओं संग जन समुद्र को पार कर मंच पर पहुंचे। फिर दौर शुरू हुआ मंगल आरती का। महोत्सव के पदाधिकारियों और वीवीआईपी अतिथियों ने भगवान राम और माता जानकी सहित भरत लक्ष्मण की आरती उतारी। केंद्रीय राज्य मंत्री एचपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद है और सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, जनकपुरी महोत्सव हर बार कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि जो मंच है वो भी भव्य है और श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आए हैं भगवान राम के दर्शनों के लिए। क्या कुछ शब्दों में बयान करेंगे? मैं सबसे पहले तो 150 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो रामलीला और राम बारात का एक प्रथा डाली थी, उसको लगातार उनके उत्तराधिकारियों ने मेंटेन किया है। लेकिन कल वाली राम बारात बहुत अलौकिक थी, दिव्य थी, भव्य थी। आपने कवरेज भी किया है और सुबह 3:15 बजे तक मैं पैदल चला हूँ उस राम बारात में और लाखों की संख्या में कॉमन मैन ने राम जी का, उनके परिवार का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और पहली बार हम लोगों ने बाजार खुली स्थिति में 4-5 घंटे पहले झांकियां शुरू की, तो जिससे जो दुकानदार अपने खुले हुए प्रतिष्ठानों से लगभग हर दुकान पर राम जी का स्वागत हुआ और अभिनंदन हुआ। विगत वर्षों में देर रात शुरू करते थे, इस बार लगभग 6 बजे राम जी की आरती हो गई, 2 बजे झांकियां शुरू हो गई। 150 झांकियां थी और झांकियां बहुत समसामयिक विषयों के लेके थी, उसमें विज्ञान भी था, खेल भी था, सब चीजें थी। आज ये कोठी मीना बाजार देश के प्रमुख 10 बड़े मैदानों में से एक है, लेकिन संयोग ऐसा है कि 150 साल से जनकपुरी मन रही है, लेकिन कभी कोठी मीना बाजार नहीं आई। जमीन का भी अपना एक भाग्य और सौभाग्य होता है, उसका समय तय होता है। यहाँ सभी प्रधानमंत्री आए हैं, मोदी जी पिछले 10 साल में 3 या 4 बार आए हैं, मुख्यमंत्री लोग आए हैं, लेकिन कभी जनकपुरी यहाँ नहीं सजी। मैं रामलीला कमेटी आयोजन समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी को, पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि इस बार उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए यहाँ कोठी मीना बाजार में जनक महोत्सव के लिए अनुमति दी है और शाहगंज निवासियों ने सिद्ध कर दिया है कि ये मैदान ही अच्छा नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से डेकोरेशन है, जिस प्रकार से मार्केट है, जिस प्रकार से भव्य मंच बना है, मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में मैंने इतना लंबा चौड़ा मंच कभी किसी बहुत बड़े राजनीतिक सभाओं में या राष्ट्रीय सम्मेलनों में देखा है। दिल्ली में कुछ रामलीलाओं में इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनते हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ा है। तो आगरा के अपने सीमित संसाधन है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो मिथिला नगरी आज बना हुआ है। हर कोई अपने माता जानकी की शादी के लिए उतार और उनके दर्शन करना चाहता है। तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं अपने श्रद्धालुओं को, जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, इस मंच को देख रहे हैं, भगवान राम के दरबार पर? देखो, राजा जनक हो या राजा दशरथ हो या आयोजन समिति के जनकपुरी महोत्सव का अध्यक्ष हो या रामलीला कमेटी, कोई रियल रोल नहीं कर रहा है। ये सब लोग रियल रोल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व होकर, चाहे दशरथ जी के पार्टी हो या हमारे जनक महाराज जी का अपना परिवार हो या जनक महोत्सव हो, वो इन्वॉल्व होके श्री राम की एक झलक पाने के लिए कोठी मीना बाजार मैदान पर बने जनक महल के सामने हजारों की संख्या में श्रद्धालु का रेला लग गया। हर कोई बस एक नजर भगवान श्री राम के साथ माता जानकी के दर्शन करना चाहता था। इस दौरान सबसे आकर्षण का केंद्र था जनक महल, जिसे दुबई के आबू धाबी में बने भव्य मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था, जिसे देखकर दर्शक और जनकपुरी वासी भी अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे। हर कोई इस भव्य और दिव्य महल की तस्वीर अपने कैमरे में कैद करना चाहता था।
सीधे आपको ले चलते हैं जनक मंच पर और ये आप देख लीजिए कि पूरे इस सागर क्षेत्र को मिथिला नगरी के नाम से आज जाना जा रहा है, क्योंकि माता जानकी का विवाह इसी क्षेत्र से हुआ, यहीं से हुआ। और ये जनक महल आप देख रहे हैं, इसे कलकत्ता के तमाम कारीगरों ने पिछले 2 महीनों से बनाकर तैयार किया है। अबू धाबी के मंदिर के तर्ज पर इसको बनाया गया है। एक भव्य और विशाल तस्वीर इस मंदिर की आप इस समय देख रहे हैं। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे मंच पर, तो इस समय भगवान श्री राम का पूरा परिवार जो है माता जानकी के साथ विराजमान है। माता जानकी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी लोग इस समय मंच पर विराजमान हैं। और अभी हाल ही में तमाम वीवीआईपी खुद यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री अटल बघेल हो, योगेंद्र उपाध्याय हो, तमाम विधायक के प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने आरती उतार कर यहाँ पर जो स्वरूप है भगवान राम और माता जानकी के, उनकी आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या की जो भीड़ है वो आज यहाँ उमड़ी हुई है। काफी बड़ा पंडाल, काफी बड़ा मैदान कोठी मीना बाजार कहा जाता है और इस मैदान में ही आज ये जनक महल बनकर तैयार हुआ, जनकपुरी महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि आसपास के जनपदों से लाखों की भीड़ जो है वो आज यहाँ उमड़ी है भगवान के स्वरूपों को देखने के लिए। तो इसी तरीके का आयोजन लगातार आप 3 से 4 दिन तक यहाँ पर होता रहेगा और प्रतिदिन रोजाना भगवान के दर्शनों के साथ साथ तमाम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, इस तरीके की पारंपरिक जो यहाँ पर सेवाएं की जाती है, पारंपरिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं, वो कहीं न कहीं संदेश देते नजर आते हैं कि आगामी पीढ़ी इससे सीख सके कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी, हमारी परंपराएं क्या थी, किस तरीके की लीलाएं हुआ करती थी। तो उसी सबको देखते हुए ये तमाम आयोजन उत्तर भारत के यहाँ सबसे बड़े आयोजन जो है वो आगरा में किए जाते हैं, जिसमें जनकपुरी एक विशेष स्थान रखती है। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों का मन मोह लिया। कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और लोकगीत और भगवान राम के भजनों की छटा बिखेरी गई, जिसे देखकर और सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। आयोजकों के अनुसार लगातार 3 दिनों तक इसी तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। जनवरी के अंदर अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण और उसकी स्थापना के बाद पहली आज मिथिला की नगरी जनकपुरी में आगरा जनपद नहीं, आसपास के जनपद के लोगों में ये सैलाब आपको देखने को मिला है। मुझे नहीं लगता कि इतना सैलाब मैंने कभी अपने जीवन में देखा है। तो राम भक्तों के अंदर एक सैलाब, राम की दर्शन करने का सैलाब और पहली मिथिला की नगरी यदि सजी है कि लोक उत्साह का वातावरण है। तो ये सब हर बार नयापन, नया उत्साह, नई उमंग के साथ यहाँ के नागरिक इसका मनाते हैं और ये पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी है। इससे विशाल कार्यक्रम कोई देश में नहीं होता है। इसमें प्रभु श्री राम की लीला का मंचन होता है और उनके जन्म से लेकर रावण के दहन तक के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें राम बारात, जिस दिन उनका विवाह होता है उस दिन राम बारात निकलती है बड़े जोश खरोश के साथ, पूरे शहर का भ्रमण करती हुई जिस जगह पहुंचती है उसे जनकपुरी की तरह सजाया जाता है। इस बार वो शाहगंज क्षेत्र के मीना बाजार कोठी पर जनकपुरी का महल बना है। बहुत दिव्य और भव्य महल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में जनता में श्रद्धा, धर्म और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जनकपुरी में जिस समय भगवान श्री राम की बारात भ्रमण कर रही थी, उस दौरान हर उम्र के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों से लेकर उम्र दराज व्यक्ति तक ने बारात में नृत्य किया। हर कोई भगवान श्री राम के साथ सेल्फी लेने को उत्सुक दिखा।